इस लेक्चर में थोरैसिक केज के बारे में डिस्कस करेंगे। थोरैसिक केज जो थोरैसिक कैविटी बनाते हैं, थोरैसिक कैविटी के चारों तरफ जो हड्डियां हैं उन्हें थोरैसिक केज कहते हैं। इस थोरैसिक केज में रिब्स मेनली और स्टर्नम और पीछे थोरैसिक वर्टेब्रा शामिल है। और थोरैसिक वर्टेब्रा के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम रिब्स और स्टर्नम के बारे में डिस्कस करेंगे। thoracic cage, it is formed of ribs, sternum and thoracic vertebra। तो ये एक पिंजरा बनाते हैं और उस पिंजरे के अंदर की जो कैविटी है जिसको thoracic कैविटी या चेस्ट कैविटी कहते हैं, उस चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स, हार्ट वगैरह ऐसे वाइटल ऑर्गन्स मौजूद रहते हैं और इन इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में ये thoracic केज मदद करते हैं। तो thoracic cage protects the internal organs of the thoracic cavity। thoracic cavity के अंदर की internal organs को प्रोटेक्ट करने में thoracic cage मदद करते हैं। and it also allows for the expansion and recoil of the lung during respiration या breathing के दौरान lungs को expand करने और रिलैक्स करने में ये मदद कर रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं thoracic cage। तो ये thoracic cage, ये ribs, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर ऑफ रिब्स दोनों हाँ है। और 12 राइट साइड में और 12 लेफ्ट साइड में। आप देख सकते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद यहाँ पे 11 एंड 12। ऐसे 12 रिब्स एक साइड में, 12 रिब्स दूसरे साइड में। इस प्रकार के 24 रिब्स है। एंड रिब्स के अलावा यहाँ पे ये जो हड्डी है, फ्लैट बोन जो दिख रहा है, ये स्टर्नम है। और ये पीछे जो थोरैसिक वर्टेब्रे है पोस्टीरियर टू दी चेस्ट कैविटी, वो भी थोरैसिक केज बनाने में मदद करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम एक फ्लैट चपटी हुई हड्डी है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द एंटीरियर मिडिल चेस्ट। यहाँ पे आप देखिए एक फ्लैट बोन, ये भी एंटीरियरली चेस्ट कैविटी के चेस्ट वॉल के एंटीरियर पार्ट पे है और उसकी मिडिल में, ओके, एंटीरियर मिडिल चेस्ट में है। एंड इसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जा सकता है। ये चेस्ट में होने की वजह से इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो अपर पार्ट, ये सेंटर में मिडिल पार्ट, और ये नीचे लास्ट पार्ट है। ये अपर पार्ट को मैन्यूब्रियम कहते हैं, मिडिल पार्ट को बॉडी कहते हैं, और ये लास्ट पार्ट है जिसको सिफाइड प्रोसेस कहते हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो मैन्यूब्रियम, बॉडी एंड जिफाइड प्रोसेस। तो द मैन्यूब्रियम सबसे ऊपर की पार्ट है, अपर पार्ट है। बॉडी मिडिल मेन पार्ट है। जिफॉइड प्रोसेस सबसे नीचे की पार्ट है, वो छोटा सा पॉइंटेड पार्ट है। सो क्लाविकल आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम एंड फॉर्म्स अ जॉइंट कॉल्ड स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ इस जगह पे क्लाविकल, दोनों साइड से क्लाविकल आके अटैच हो जाते हैं और वहाँ पे जो जॉइंट बनेगा जिसको स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट कहते हैं। स्टर्नम और क्लाविकल के बीच में जो जॉइंट है, स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट। एंड ये भी इसी मैन्यूब्रियम में ही आके अटैच हो रहा है। तो कोस्टल कार्टिलेजेस है रिब्स के, रिब्स डायरेक्टली आके स्टर्नम से नहीं अटैच हो जाता है, उसके कार्टिलेजेस के थ्रू आके अटैच हो रहा है। तो कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ द रिब्स दे आर्टिकुलेट विद द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। तो वो मेनली बॉडी ऑफ द स्टर्नम से आके अटैच हो रहा है। सो मैन्यूब्रियम ये सबसे ऊपर की पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। और यहाँ पे क्लाविकल और जो फर्स्ट जो रिब्स है वो आके अटैच हो रहा है। उसके बाद की जो पार्ट है, मिडिल पार्ट, उसको बॉडी कहते हैं, मेन पार्ट है। और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द रिब्स और उनके कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू, ये कोस्टल कार्टिलेज है, कोस्टल मीन्स रिब्स, और रिब्स के कार्टिलेजेस के थ्रू, इन कार्टिलेजेस के थ्रू ये आके स्टर्नम से अटैच हो जाते हैं। ओके, रिब्स थ्रू अपने कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू आके इस बॉडी में, मेनली बॉडी में आके अटैच हो जाते हैं। ये कार्टिलेज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स है। ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से
रिब केज एक्सपैंड एंड रिलैक्स हो पाते हैं, रिकॉइल हो पाते हैं। एंड जिफॉइड प्रोसेस, ये लास्ट पार्ट है, सबसे नीचे के पार्ट है, पॉइंटेड पार्ट है एंड लास्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम है। स्टर्नम के सबसे लास्ट पार्ट ये पॉइंटेड पार्ट जिसको जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं, ये सबसे नीचे की पार्ट है। देन रिब्स देख लेते हैं। देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स है, एक साइड में 12, दूसरे साइड में 12 है। दे फॉर्म द रिब केज एंड रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम। स्टर्नम से अटैच्ड है एंटीरियरली विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेजेस के थ्रू ये सब कोस्टल कार्टिलेज है। इन कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू ये पसलियाँ या रिब्स ये स्टर्नम से आके अटैच हो जाते हैं। स्टर्नम से अटैच होगा थ्रू कोस्टल कार्टिलेजेस। एंड द स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट मीन्स एक दो रिब के बीच में, मतलब नियर बाई रिब्स को एडजेसेंट रिब्स कहते हैं। इन एडजेसेंट रिब्स के बीच के जो स्पेसेस को इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। इंटरकोस्टल, कोस्टल मीन्स रिब्स, इंटर मीन्स इन बिटवीन। ये जो स्पेस, ये देखिए, ये स्पेस, ये स्पेस, ये वाले स्पेस, ये वाले स्पेस, ये सब इंटरकोस्टल स्पेसेस है। इंटरकोस्टल स्पेस एंड इस इंटरकोस्टल स्पेस में जो मसल है, तो इन इंटरकोस्टल स्पेसेस में इन हड्डियों को, इन रिब्स को आपस में कनेक्ट करते हुए मसल है जिसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, जो ब्रीदिंग में मदद करते हैं। चेस्ट कैविटी के एक्सपेंशन और रिकॉइल में मदद करते हैं। चेस्ट वॉल के को एक्सपैंड करने और रिलैक्स करने में मदद करते हैं। तो इंटरकोस्टल स्पेस, और इन इंटरकोस्टल स्पेस में इंटरकोस्टल मसल्स है। पोस्टीरियरली जो सामने ये अटैच्ड है किससे, स्टर्नम से, और पोस्टीरियरली पीछे जाके वो अटैच हो रहा है, पीछे जाके वो अटैच हो रहा है थोरासिक वर्टेब्रा से। थोरासिक वर्टेब्रा से अटैच्ड होगा, यार अटैच्ड टू द थोरासिक वर्टेब्रा। एंड देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिब्स। फर्स्ट वन है ट्रू रिब्स, देन सेकेंड है फॉल्स रिब्स एंड तीसरा है फ्लोटिंग रिब्स या फ्री रिब्स। तो देखेंगे ये 3 टाइप्स ऑफ रिब्स। द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स जो है आर्टिकुलेट विद स्टर्नम डायरेक्टली थ्रू देयर कोस्टल कार्टिलेज। डायरेक्टली अपने कोस्टल कार्टिलेज की थ्रू स्टर्नम से जुड़े हैं फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स। आप देखें, ये फर्स्ट वन अटैच्ड है टू द स्टर्नम डायरेक्टली, सेकेंड अटैच्ड है टू द स्टर्नम विद देयर थ्रू देयर कोस्टल कार्टिलेज, ये थर्ड भी अटैच्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ अपने कोस्टल कार्टिलेज की थ्रू डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है, जिसको ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू, TRUE, ट्रू रिब्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, कॉल्ड ट्रू रिब्स। नेक्स्ट 3 पेयर ऑफ रिब्स है जो स्टर्नम से अटैच तो है लेकिन इनडायरेक्टली अटैच्ड है अपने कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू इनडायरेक्टली। ये वाले, ये 8th पेयर, 9th पेयर एंड 10th पेयर, ये कोस्टल कार्टिलेज 7th रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू आके इनडायरेक्टली आके स्टर्नम से अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे फॉल्स रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब्स, दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स, दे आर अटैच्ड इनडायरेक्टली टू द स्टर्नम। एंड लास्ट 2 पेयर है, दे डू नॉट आर्टिकुलेट विद एनी ऑफ द बोन, मतलब आगे स्टर्नम के साथ आके अटैच हो ही नहीं रहा है। ये पीछे जो थोरासिक वर्टेब्रा, तो उसमें से जब वो निकलेगा तो ये अटैच, पोस्टीरियरली अटैच तो है लेकिन एंटीरियरली वो आके किसी भी हड्डी से अटैच नहीं होता, इसलिए इन्हें फ्री रिब्स कहते हैं। तो 11th पेयर और जो 12th पेयर, दोनों पेयर जो है वो इसी प्रकार के रिब्स है जो सामने आके अटैच हो नहीं रहा है, स्टर्नम के साथ अटैच हो ही नहीं रहा है, तो उसको फ्री रिब्स या फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, फ्री रिब्स तैरता मतलब वहाँ पे वो तैर तो नहीं रहा है लेकिन वो सामने किसी के साथ अटैच नहीं है। एक पोस्टीरियरली वो थोरासिक वर्टेब्रा के साथ अटैच्ड है, सामने वो फ्री है या फ्री रिब्स कहते हैं। तो वो था थोरासिक केज। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन, और जिसमें हम शोल्डर गर्डल के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।